फाइनली मैं घर आ गई। अरे वाह, ये क्या है? बड़ी अच्छी लग रही है पेंटिंग मुझे। ये तो जीवन की आवाज है। लगता है भाई आ गई है। भैया ये पेंटिंग कहाँ से आई? ये आपको किसने दी? इतना सारा खाना, वो भी 2 लोगों का, और बचा हुआ भी है। कल क्या कोई यहाँ आया था क्या भैया मेरे जाने के बाद? अब इससे मैं क्या बोलूँ? बोलिए ना भैया, मैं पूछ रही हूँ कुछ आपसे। वो जिमें ना मेरी एक फ्रेंड आई थी और हम दोनों ने साथ में डिनर किया था। इसका मतलब आपकी कोई फ्रेंड, यानी कि लड़की थी? हाँ जिमेना, वो एक लड़की थी। और ये पेंटिंग उसने आपको गिफ्ट की है ना? हाँ जिमेना, तुम सही समझी, ये उसने ही दी है मुझे। ये क्या कर रहा था? आपके पास कोई लड़की आई थी, आप लोगों ने एक साथ डिनर भी किया। आप कहीं किसी लड़की को डेट तो नहीं कर रहे हो मुझे बिना बताए? जिमिना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मुझे। आप शांत हो जाइए, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझे इस वजह से कल रात को बाहर निकाल दिया था। अब मुझे पता चल गया है आपको कोई लड़की पसंद है और आप उसके साथ डिनर डेट करना चाहते थे, इसलिए आपने मुझे यहाँ से भगा दिया था, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? जिमिना, अब तुम्हें सब कुछ पता चली गया है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। आप बहुत गंदे हो, आप सच में बहुत बुरे हो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको पता मुझे कितनी तकलीफ हुई कल रात को? आपने ऐसा किया मेरे साथ। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपने जंगल भैया के पास। भैया मुझे समझते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। आप बहुत बुरे हो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। लेकिन जिमिना, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, जा रही हूँ मैं अपने जंगल भैया के पास। मुझे नहीं सुनना आपकी बात। आप बहुत बुरे हो, गंदे हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। हे भगवान, अब इस जिमिना को कैसे समझाऊं मैं? ये तो मेरी बात नहीं सुनने वाली। हाँ, तो मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए दिया था वो हुआ कि नहीं? मैम, आप काम की बात करें और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वैसे तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। थैंक यू मैम इसके लिए कि आपने मुझ पे इतना भरोसा किया। आप मुझ पे इतना भरोसा करती हैं। बस वो एक बार सुगा के पास पहुंच जाए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैम, आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारे प्लान का हिस्सा है, तो वो अपना काम जरूर करेगी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। क्या तुम मुझे बता सकते हो मिस्टर नामजून कहाँ मिलेंगे? मैम, वो अपने केबिन में है। मैम, आपको अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। अरे जीसू, तुम यहाँ? हाँ, तो मैं क्या करती? तुम तो कभी मेरी खबर लेने वाले हो नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ। मैं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं, बहुत दिन हो गए थे हमें एक दूसरे से मिले, इसलिए मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए। लेकिन तुम्हें आने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था, एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। क्या हुआ आर्यन, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरे आने से? नहीं नहीं जीसू, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें एक बार बताना चाहिए था। हाँ, तो मेरे प्यारे मिस्टर नामजून, मैंने इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, जो कि मैंने आपको दे दिया है। हाँ, सरप्राइज तो वैसे अच्छा है, लेकिन एक बार बताना भी जरूरी था। हाँ, तुम अकेली आई हो, मुझे बता तो देती कम से कम। अब ऐसे ही दूर से बात करते रहोगे या मुझसे गले भी मिलोगे? ऑफ कोर्स।
हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नामजून ये फाइल मुझे आपको देनी थी। जेन, सॉरी, मैं ऐसे ही आ गई। मैं तो बस ये फाइल देने आई थी, आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। बस मुझे फाइल देनी थी। अब मैं जा रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अरे जिन रुको तो, मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? फिर जिन वहाँ से चली जाती है। अरे वैसे हम दोनों को बहुत दिन हो गए एक दूसरे से मिले, तो मैं सोच रही थी कि चलो ना हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन जीसू, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में काम है। मुझे पता था तुम ऐसे कुछ बहाना करोगे, मैं जानती थी पहले से। खैर छोड़ो, मैं तुमसे ना नहीं सुनना चाहती। बस मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुमसे बता रही हूँ। तो मैं साथ चल रहा मेरे बाहर, ठीक है? तो मैंने 2 टिकट भी बुक कर ली है मूवी की, तो हम साथ में देखेंगे। अब तुमसे ना नहीं सुनना है मुझे, तुम्हारा काम कभी बंद नहीं होने वाला। अब मैं जो कह रही हूँ शांति से सुनो मेरी बात और चलो मेरे साथ। लेकिन जीशु, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार जो फैसला कर लिया ना, तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे मुझसे। तो बोलो, चलने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं इतना तो करूँगी तुम्हारे लिए। तुमने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, मेरे लिए वही बात है। अब तुम्हारी बात भी मैं मान लूँगी। तो चलो चलते हैं हम अब। मैंने ये क्या देख लिया? आर्यन की पहले से कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? और थी भी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। खैर छोड़ो, अब मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। मैं आर्यन से ही इस बारे में बात करूंगी। अच्छा हुआ आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था बहुत देर से। आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का। हाँ, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। वैसे आप बोल रहे थे कि आप मुझे कहीं नहीं ले आना चाहते हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? वो तो एक सरप्राइज है, तुम्हें साथ चलना होगा। मैं तो तुम्हें यहाँ नहीं बताने वाला। तो बताओ, चलोगी मेरे साथ? A few minutes later. ऐसे सच कहूँ तो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। मैं नहीं जानता था कि मुझे कोई लड़की पसंद आएगी, लेकिन मैंने तुम्हें जब से देखा, मतलब कि मुझे एक फीलिंग सी आने लगी है। मैं नहीं जानता था कि मुझे कोई ऐसा पसंद आएगा, किसी से मैं प्यार करूँगा। मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ किसी से भी, लेकिन तुमसे जब से देखा है ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम यकीन मानो या ना मानो, लेकिन मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिंदगी में आए। देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं ना, मेरे सर से ऊपर से जा रहा है, तो आप आसान भाषा में भी बोल सकते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है। तुम्हें ये सीधे मुंह बात समझ में नहीं आती, तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। तुम्हें हर बात मेरी मजाक लगती है। मैं बस बोल रहा हूँ ना तुमसे कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। इतनी आसान भाषा में बोलना फिर तुम्हारे सर से ऊपर से जा रही है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा, समझी तुम? अरे क्या जबरदस्ती है? मैं जिस चाहे इंसान से प्यार करूँ, मैं तुमसे क्यों करूँ? और तुम कौन होते हो मेरी डिसाइड करने वाले कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात सारी मजाक लगती है, तो ठीक है, तुम यहीं उतर जाओ। बीच रास्ते में जंगल है सारा, तो यहाँ तुम अच्छी लगोगी बीच रास्ते पे अकेले। और हाँ, तुम्हारी पसंद का कोई बंदा मिल जाए ना, तो मुझे बता देना। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे आपसे अच्छा लड़का कोई मुझे मिल सकता है? नहीं ना, मैं आपसे ही प्यार करूंगी, ठीक है? ट्राई करूंगी। अभी भी तुम्हें ट्राई करना है? नहीं नहीं, आप तो सीरियस हो गए। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपसे प्यार करने की कोशिश करूंगी। अब प्यार तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अलावा किसी और को चुना ना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
और उस बंदे का लापता होना जरूरी होगा। अरे ये क्या, आप तो सीधे धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ लेकिन आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने बोल दिया ना, कोशिश करूंगी आपका प्यार करने की, लेकिन आप है कि जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं ती, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, अब मैं मूड खराब नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, कौन करना चाहता है आपके साथ मूड खराब? बस आप वहाँ ले चलिए जहाँ मेरा सरप्राइज है, मैं भी देखूँ क्या सरप्राइज रखा है आपने मेरे लिए। हाँ तो फिर चलते हैं, किस बात की देरी है? ये क्या, हम तो मूवी देखने आए हैं। ऑफ कोर्स डार्लिंग। ओह हेलो, मैं आपकी कोई डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ, तो ऐसे बुलाना बंद कीजिए। मैं तो बस तुमसे प्यार से बोल रहा था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो चलो अब चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मूवी स्टार्ट हो जाएगी। अरे क्या, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, जंकुक भैया तो दिख ही नहीं रहे कहीं पे। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, जब से ये वापस आए हैं ना वहाँ से, जब से इन्होंने मुझसे बात करनी कम कर दिया और मेरा फोन भी नहीं उठाते कभी भी। आने दो इन्हें वापस, देख लूंगी इन्हें मैं, अच्छे से खबर लूंगी इनकी तो मैं। पता नहीं खुद को समझते क्या है, खुद को तोप समझने लगे हैं। मैं एक एक चीज की खबर लूंगी उनसे। मैं कहाँ जाऊँ, अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं? मैं कहाँ जाऊँ, मेरा दुखड़ा सुनने वाला कोई है ही नहीं। ये देवी ऐसे ही होती जा रही है, मेरा कॉल इसने भी नहीं उठाया। लेकिन कुछ गड़बड़ है, जब से जंकुक भैया वापस आए हैं तब से देवी बिजी रहने लगी। ऐसा तो नहीं है दोनों चक्का चला रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। आने दो इन दोनों को, खबर लेती हुई केक की। चलो जिमिन, बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, अब खबर तो उनकी मैं लेती रहूंगी, लेकिन अभी मुझे घर जाना चाहिए। तुम यहाँ भी आ गई मुझसे टकराने के लिए, तुम्हें मैं ही मिलता हूँ हमेशा। ओह हेलो मिस्टर, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझ पर झूठा अंजाम मत लगाइए। एक तो आप आए, मैं पहले से थी यहाँ पे। हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ तो पहले से थी, आप बाद में आए हैं, तो मुझे पूछने का हक है, आपको नहीं। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। हाँ तो मैं आपको कौन सा जरूरी समझती हूँ बताने का? खैर छोड़ो, मैं तुमसे बकवास नहीं करने आया यहाँ पे। नहीं, मैं तुमसे बकवास करना चाहता हूँ, मैं दिमाग का दही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे बात ही नहीं करूँ तो अच्छा होगा। हाँ तो आपसे बात करना कौन ही चाहेगा, मैं तो नहीं चाहती आपसे बात करना। अब जिससे भी मिलने जा रहे हैं ना वो इंसान है नहीं है घर पे, तो जाना बेकार होगा। लेकिन मैंने तो तुमसे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, तो तुम बता क्यों रही हो मुझे? मैं क्या करूं, मेरी फितरत ही ऐसी है, किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने बता दिया आपको, भले आपने पूछा नहीं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? लंदन चलोगे मेरे साथ? नहीं, आप ही जाइए लंदन, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तो यहीं ठीक हूँ। मैं अपने दिमाग का दही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ तो आपसे बात करना कौन चाहता है, मैंने पहले भी बोला मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूँ, ऐसी मुसीबत आई जाती है। आप एक तरीके की मुसीबत है मेरे लिए। फिर सुबह जिमिन से कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। एक क्या, मुसीबत चली भी गई। हाँ तो तुम लोगों ने पता लगाया कि वो उस वक्त कहाँ है और उनका प्लान क्या है? हाँ सर, उनके अड्डे का तो पता चल गया है, लेकिन उनका प्लान क्या है ये हमें पता नहीं चला है, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन उनके प्लान का पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, उनकी एक एक खबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो तुम उन पर नज़र बना कर रखना, और हाँ जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे ना तो मुझे इन्फॉर्म करना, समझे तुम? हाँ सर, वैसे ही होगा जैसा आप कह रहे हैं, मैं उन पर नज़र बना के रखूँगा, एक भी नज़र उनसे अलग नहीं होगी मेरी। हाँ ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम अपना काम जारी रखना। ठीक है सर, अब बेफिक्र रहिए।
वैसे तो सच में मजा ही आ गया। मूवी वैसे काफी अच्छी थी। हाँ, मुझे तो कुछ ज्यादा खास नहीं लगी, ठीक थी वैसे। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तो अच्छी लगी। अब तुम्हें नहीं लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो काफी अच्छी लगी। हाँ तो वो आपको लगेगी अच्छी, आपने जो टिकट बुक की। एक मिनट दे। ये तो भैया है, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? और इनके साथ एक लड़की भी है। इसका मतलब ये किसी लड़की के साथ मूवी देखने आए थे और मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में। क्या हुआ? अब यहीं रुकने का इरादा है? चलो घर चलते हैं। हाँ ते चलो चलते हैं। वैसे मुझे पता लगाना होगा भैया किस लड़की के साथ थे।